हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का VBI न्यूमेरिकल को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल फिजिक्स का न्यूमेरिकल का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने दो वीडियो आपको मिल गया होगा और मैं आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा भी होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पर खासकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल जानना भी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका 15 से 20 नंबर आपको न्यूमेरिकल से आता है। तो न्यूमेरिकल का खासकर आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं केवल वही न्यूमेरिकल को, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आगे भी चलता रहेगा। तो मैं ये जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें मैं केवल जो VBI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जिसके पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उन्हीं टाइप को मैं क्वेश्चन को आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहली बात तो जो सिखाया जाए इसको ध्यान से समझिएगा कैसे हल किया जा रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब ये वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद अपने फिजिक्स का बुक उठाइएगा, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढ कर और हल कीजिएगा। मैं आशा करूंगा कि वो सभी क्वेश्चन आपसे हल भी हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, कहा यह जा रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहला तो हमने ये बात बताया था कि ये एक चित्र है, तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि क्वेश्चन में जो मान दिया होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल इसमें तो कोई मान नहीं दिया है, यहाँ पे मान दिया है। चलिए इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने कहा था कि आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में ज्ञात करने का, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रदर्शित संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान हमसे ज्ञात करने को कहा जा रहा है। ठीक है जी, इतना हम समझ गए। अब आते हैं फिगर की ओर। फिगर में हमें ये देखना है सबसे पहले कि कौन किसका मान है। तो देखिए यहाँ पे I दिया है, I मतलब विद्युत धारा। उसके बाद जस्ट हम इधर आते हैं तो ये किसका संकेत है, प्रतिरोध का संकेत है। और यदि संकेत से आप ना पहचान पाए तो आप देखिए यहाँ पे 2 ओम लिखा है, तो ओम प्रतिरोध का ही तो मात्रक होता है ना, तो इससे आपको पहचान लेना है कि ये प्रतिरोध है। तो ये एक प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, अब बहुत से ऐसे कहेंगे सर ये बैटरी है, अब बहुत से ऐसे कहेंगे कि नहीं ये संधारित्र है। तो बिल्कुल सही, ये संधारित्र है, बैटरी नहीं है। बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होता है, परंतु ये इसमें क्या है, दोनों एक समान है। ठीक है, तो ये संधारित्र है। ऐसे ना पहचान में आए तो देखिए 2 माइक्रोफैराडे लिखा गया है। तो देखिए फैराडे किसका मात्रक होता है, संधारित्र, मतलब धारिता का या संधारित्र का ही मात्रक होता है। तो 2 माइक्रोफैराडे यहाँ पे लिखा गया है, तो ये संधारित्र का मान दिया है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको सपोज डेट प्रतिरोध है तो R1, इसको R2 और इसको R3 हम मान सकते हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल मान लेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो इसको ये किसका संधारित्र या धारिता का मान दिया है, तो इसको हम C मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इतनी बात आपने समझ लिया। ये तो धारा, विद्युत धारा का मान है जो है 2 एम्पियर। तो इतनी बात आपने समझ लिया। अब देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हल। अब हम लिखेंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा। अब संधारित्र की संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV²। ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, संधारित्र की संचित ऊर्जा इक्वल टू मतलब U इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता है तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए न्यूमेरिकल के लिए खासकर। ये डेरिवेशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है संधारित्र की संचित ऊर्जा। यदि आपने नहीं तैयार किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का लिंक हमने दे दिया है, जहां पर आप क्लिक करेंगे आपको चैप्टर वाइज बेसिक से आपको सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो सीरियस हैं वो पढ़ाई वहां से कर भी रहे हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए आप कैसे हैं। तो ये आप समझ गए।
अब देखिए आपको सबसे पहले हमें इसका ही तो मान चाहिए ना, संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो अब हमें ये चाहिए कि C का मान हमें पता होना चाहिए और V का मान पता होना चाहिए। जब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा संधारित्र की संचित ऊर्जा, मिल जाएगा ना। तो अब हम चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले C का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मान दिया है C का 2 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराडे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हम लिखते हैं संधारित्र C इक्वल टू क्या दिया है 2 माइक्रोफैराडे, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए संधारित्र का तो मात्रक होता है फैराडे, यहाँ पे माइक्रो जुड़ गया है, तो माइक्रो फैराडे को फैराडे में हम चेंज करेंगे। तो ये चेंज हम क्यों करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो 2 यहाँ पे लिखा है, माइक्रो को फैराडे में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 हम लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फैराडे। तो ये आपका जो संधारित्र का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब ये आपको चेंज करने आना चाहिए कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो, ये सभी कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये सभी क्लास 11th में ही आपको सिखाया गया होगा। आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी मिस्टेक है, गलती है, बट आप चाहें तो आप इसका पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसका आप जाकर जो ब्रदर सर क्लासेज हमारा जो चैनल है उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 11th का, तो वहाँ से आप जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया। उसके बाद आता है भी का मान अब हमें चाहिए, मतलब भी मतलब विभवांतर का मान हमें चाहिए। तो हम चूंकि इतनी बात जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है जी, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रतिरोध R = V/I होता है, ये बात हम जानते हैं। और हमें इसका मान चाहिए भी का मान। तो इस I को यदि हम इधर भेजते हैं तो इधर भाग में है, इधर आएगा तो R से गुणा कराएगा, इसका मतलब जो भी का मान आएगा वो RI आएगा। RI आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब थोड़ा सा ये बात आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से RI का मान आ रहा है। अब देखिए अब भी का हमें मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले R का और I का मान ज्ञात होना चाहिए। तो R का यदि हम अगर देखें तो देखिए R यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 R हैं, एक R1, R2, R3। जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तब जाकर हमें कुल R मिलेगा, कुल प्रतिरोध मिलेगा। तो देखिए अगर हम देखें इनको तो ये कौन से क्रम में है, ये कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, इस प्रकार श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। और श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला है तो कुल R कैसे निकलेगा, तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, 5 3 8 8 2 10, मतलब कुल R का मान आ गया 10। ये मैं अलग से आपको शॉर्ट में ऐसे मैं बता दिया, बट आपको समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पे 10 लिखा तो कैसे लिखा, ये हमने बेसिक बता दिया, आपको समझ पा रहे हैं। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 10 R का मान लिख दिया, फिर से गुणा हम देंगे I का मान। तो I का मान अगर देखें तो 2 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब 2 हम लिख सकते हैं। एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो 2 हमने लिख दिया। अब 2 दूना 20, तो भी का जो मान आया 20 आ गया। अब वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब हमें 2 चीजें हमें ज्ञात हो गया, कौन कौन सा, सबसे पहले C और V का ज्ञात करना था, तो C का हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, V का हमें यहाँ से पता चल गया। अब जब हमें ये दोनों चीजें पता चल गए तो चलिए अब मान रखते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो फिर से लिखेंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा U = ½ CV²। अब U = ½ हमने लिख दिया, C का मान आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 2 × मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, 2 × 10⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। फिर से अब भी का मान रखना है, तो भी का मान है 20, तो ये अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर है, तो मैं ऊपर होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए अब यहाँ से हमारा सॉल्व करने वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया जी। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? चलिए अब देखिए ये 10⁶ है, तो ये 10⁶ हमने लिख दिया। उसके बाद यदि 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मैं आपसे पूछूं तो 400 आएगा। कैसे आएगा? 20 × 20 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 400 आ गया। अब हम चाहें तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², ये लिख सकते हैं। अरे ये कुछ नहीं तो 100 है, और 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए दोनों का हर सामान्य है, घात वाला अगर आप देखें तो ये 10⁶ है, ये 10⁻² है, तो ये माइनस में या प्लस में है, तो अगर हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेंगे। तो -6 में अगर हम जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 आएगा कि नहीं? तो वही बात हम u = क्या लिख देंगे? 4 × 10⁻⁻4 लिख देंगे। और ये आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आ जाएगा संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान। तो ये हो गया आपका संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो देख पा रहे हैं आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी तरीके से आपको हल करना है। निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। और जिस प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप सीरियस होकर यहाँ से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको बेहतरीन नंबर से आप पास होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप न्यूमेरिकल का भी सेशन आए या जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सोच समझकर आपको शाम को वीडियो दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई करेंगे तो एक समय में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, आप तो बुद्धिमान है ही। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। और आज ही के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग को हटाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये कहने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए कि मैं जब भी कहूँगा तभी आप मानेंगे। ठीक है, जो भी है ये सेशन चल रहा है सभी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कहा गया, कह रहा है कि 1 मतलब एक 10 माइक्रोफैराडे, ठीक है, के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब मैं कहूं कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया कि एक 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब मैं कहूं कि सब छोड़िए, मान उन छोड़िए, परंतु आप ये बताइए कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो हमें कौन सा चीज ज्ञात करना है? तो यहाँ पे कह रहे हैं उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, अब सोचेंगे कि ऊर्जा ज्ञात करना है तो ऊर्जा का हम कैसे ज्ञात करें, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में। अब मैं कहूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप सोच सकते हैं, तो सोचिए। सबसे पहली बात तो अगर आप सोच रहे होंगे तो यदि आप वीडियो को रोक कर सोचना चाहें तो थोड़ा सोच लीजिए। उसके बाद नहीं सोच रहे हैं तो चलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र। देखिए माइक्रोफैराडे है तो फैराडे किसका मात्रक होता है? संधारित्र या धारिता का। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे संधारित्र लिखे या धारिता, चलिए मैं धारिता ही लिख देता हूँ। धारिता C का मान कितना दिया है? 10 माइक्रोफैराडे। अब हम जानते हैं कि इसको हम फैराडे में नहीं चेंज, संधारित्र भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 10 माइक्रोफैराडे है तो हम इसको फैराडे में चेंज करेंगे। फैराडे में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 × 10⁻⁻6। अब ये फैराडे हो गया। तो यहाँ से देखिए हमें संधारित्र का मान निकल गया, ये 10⁻⁻6। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले धारिता का मान हमने पता कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि जो विभवांतर है ना वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो जाता है, मतलब 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देते हैं पर, तो इसका मतलब विभवांतर ही है 100 वोल्ट और 200 वोल्ट।
तो पहले कितना था 100 वोल्ट था, बाद में कितना हो गया 200 वोल्ट। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक विभवांतर जिसे हम V1 से लिख दे रहे हैं, तो प्रारंभिक विभवांतर 100 वोल्ट था और अंतिम विभवांतर कितना है 200 वोल्ट। इतना बात आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जानते हैं किसका मान कह रहा है, यहाँ पे भी कह रहा है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। याद, एक और बात याद रखेंगे, संचित ऊर्जा का है मतलब क्या है, संधारित्र की संचित ऊर्जा, या आपसे कह दे कि संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि एक 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी ऊर्जा माने किसकी ऊर्जा, धारिका मतलब संधारित्र की ही तो ऊर्जा की बात कह रहा है ना। तो यही क्वेश्चन में आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सोच ही नहीं पाता है कि इसमें मान किसका में ज्ञात करना है और कौन फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे, संधारित्र की संचित ऊर्जा का। तो वही मैं लिखूंगा, फिर से लिखूंगा, चूंकि संधारित्र की संचित ऊर्जा अब संधारित्र की संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV², यही तो होता है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान को पुटअप करते हैं। तो देखिए U, ये हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया। C का मान यहाँ पे दिया है 10 × 10⁻⁻⁶, ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से V का मान यहाँ पे दिया है। अब V का मान दिया है तो देखिए विभवांतर का मान कह रहा है, तो विभवांतर तो दो है, एक V1 एक V2 है। तो एक बात याद रखेंगे कि अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को हम घटाएंगे, तभी जाकर यहाँ पे कुल विभव पता चलेगा कि इस समय कौन सा है। तो क्या लिखेंगे, V2 - V1 का होल स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे होल स्क्वायर करने के अच्छा है कि आप दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे। कैसे आप करेंगे, तो आप यहाँ पर समझ जाइए, ये V2 का होल स्क्वायर और माइनस V1 का होल स्क्वायर, ऐसे आप कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आप करेंगे। उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप समझे तो 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, 5 बार में कट गया। तो अब यहाँ पे क्या आया, 5 × 10⁻⁻⁶, यह आ गया। फिर से यहाँ पर V2 है, तो V2 का मान कितना है 200 है, तो 200 का होल स्क्वायर माइनस फिर से V1 कितना है 100 है, तो 100 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो U इक्वल टू 5 × 10⁻⁶, फिर से गुणा, फिर से 200 का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मान जानते हैं आप कितना आएगा, 40,000 आएगा। आप 200 फिर से गुणे 200 कर लीजिएगा, कितना आएगा 40,000 आएगा। ठीक है, क्यों, 2 दूना 4 आ जाएगा और 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम लगा देंगे, तो 40,000 ऐसे हमने लिख दिया। फिर से माइनस, अब 100 गुणे 100 करते हैं, 100 का होल स्क्वायर है तो 10,000 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको इतना तो बेसिक है, इतना पता होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए फिर से अब हम हल करेंगे, तो आप थोड़ा सा मैं कहूँगा, तो 40,000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे तो 30,000 बचेगा, तो वही हम लिख देंगे 30,000। ठीक है, 30,000 हमने लिख दिया। अब 30,000 को चाहे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻⁶ और 3 × 10⁻⁴, ये हम लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अरे 10⁴ का मतलब है 10,000 और 10,000 में 3 का गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। यही बात हमने लिखा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये 5 जाएगा, 3 में गुणा करेगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो U का मान हो जाएगा 15
और ये 10 टू द पावर -6 है और 10 टू द पावर 4 है, तो जब हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेंगे तो 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान आ गया, यही है संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान है 15 × 10 टू द पावर -2 है। तो ये हो गया संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाया कि संधारित्र की संचित ऊर्जा पर यदि क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार हल कर सकते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया जाता है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसी प्रकार के अपने बुक में जाइए और आप केवल जितना अभी तक संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करने वाला क्वेश्चन दिया है उन सभी को आप हल कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि और भी आप न्यूमेरिकल को देखना चाहते हैं या फिजिक्स का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है सभी चीज़ों का, तो वहाँ से जो भी चीज़ का पढ़ाई करना चाहते हैं बेसिक टू हाई अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।